रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में मैप और फ़िल्टर के बारे में जानेंगे कि मैप और फ़िल्टर का जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में क्या रोल है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास किसी स्कूल का डेटा है, यानी कि एक क्लास बाय क्लास का डेटा है। तो उसके अंदर से हमने किसी स्टूडेंट के रोल नंबर देखना हो, या किसी स्टूडेंट का हमने नाम देखना हो, या किसी स्टूडेंट का हमने रोल नंबर देखना हो, तो उसको कैसे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट का 500 के करीब नाम है और उसका पूरा डेटा है। तो जैसे ग्रोसरी है, उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स होती हैं और हमने एक आइटम्स को देखना है, या एक आइटम के प्राइस को देखना है, या एक आइटम का नाम देखना है, या उसकी वैल्यूज़ देखनी है। तो या हम किसी फार्मेसी वगैरह का कोई आइटम्स देखते हैं कि इसके अंदर कितनी आइटम्स हैं, और हर आइटम का या तो कंपनी नेम देखना चाह रहे हैं, या उसकी प्राइस देखना चाह रहे हैं, या उसके अंदर टैबलेट देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी टैबलेट पड़ी हुई हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए आज हम फार्मेसी के डाटा के बारे में जानते हैं कि उसको हमने एक एक प्रॉपर्टीज़ को और उसकी वैल्यूज़ को किस तरह हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट और एक वेरिएबल बना लेता हूँ फार्मेसी का इक्वल, और मैंने थोड़ा सा जो डेटा थोड़ा सा बनाया हुआ है उसको मैंने पहले से लिख रखा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाई, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट, और कर्लिंग ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ लिखी हैं आइटम्स की। फर्ज कर लीजिए ये एक कंपनी है और उसके कंपनी का नाम लिख दिया है, टैबलेट है, टैबलेट का नाम लिख दिया है कि वो कितने mg की है, और उसकी कीमत लिख दी है। अब इसको हमने एक एक करके देखना है कि यहाँ पे तो ये 3-4 आइटम है ना, लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 500 आइटम है या 1000 आइटम है, तो उसके अंदर एक एक आइटम को देखना, एक एक आइटम की वैल्यूज़ को देखना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हम उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरह आसानी के साथ कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं पहले कंपनी का नाम देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख लें, इसका कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे कर्लिंग ब्रैकेट्स, सॉरी इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ। ये देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके आगे फंक्शन का नाम लिख दिया, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करवाते हैं किसको, एक पैरामीटर यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल x, और इस x को मैं लिख देता हूँ रिटर्न के आगे, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट। और फ़र्ज़ कर लीजिए मैं इस कंपनी, हमारे पास कंपनी के बहुत सारी कंपनीज़ हैं और कंपनीज़ के नाम हैं, और हम देखना चाह रहे हैं कि कंपनी का नाम देखना चाह रहे हैं। तो इधर लिख लेते हैं कंपनी का नाम, और इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं w। अब ये देखें, एक वेरिएबल मैंने बनाया है w। अब इस w के अंदर जितना भी डेटा होगा कंपनी का, इसके अंदर सेव हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब रेज़ की जो
एक वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देता हूँ। और हम देखना क्या चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कंपनी का नेम, कि बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हैं कंपनीज़ की, तो हम वो देखना चाह रहे हैं, वो किस तरह देखना चाह रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें मैप के ज़रिए भी आसानी दी है इसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए आसानी से देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैप के बारे में जानते हैं कि मैप के ज़रिए हम इसको आसानी से कैसे देख सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इधर लिखा है फार्मेसी, ये हमने अरेज के वेरिएबल बनाया था, इसको यहाँ पे लिख दिया और इसके अंदर हमने मैप के ज़रिए अब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। और ये फंक्शन है, फंक्शन का हमने नाम लिखा है, तो इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। और अब इसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, तो ब्राउज़र पे जाके हमने देखना है, तो हम देखते हैं कंसोल के अंदर जाके देखें console.log और यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब इस वेरिएबल के अंदर सारा डेटा जो है कंपनी का आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W और इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे हमारी कंपनीज के जितने भी नाम हैं वो इसके मेडिसन के कंपनी के वो इधर शो होना शुरू हो गए हैं। 4 इस वक्त हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो 4 की 4 ही शो कर रहे हैं। ये देखें 1 2 3 और 4। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसके टैबलेट, तो इसको मैं सिंपल इधर ले लेता हूँ, टैबलेट सेव करता हूँ। और ये सेम नाम होना चाहिए जो आपने रेस में लिखा है, वही सेम नाम होना चाहिए। अब देखें इधर मैंने टी स्मॉल में लिखा है, इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ वरना एरर आ जाना था। तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ और इसको देखते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जितने भी टैबलेट हैं हमारे डेटा में फर्स्ट कर लीजिए डेटाबेस में कहने लगा था, तो हमारे डेटाबेस में जितनी भी एक फर्जी डेटाबेस है, एक फर्जी डेटाबेस है, तो इसके अंदर हमने टैबलेट के नाम लिखे हुए हैं और किस ग्राम की है ये भी हमें ब्राउज़र शो कर रहा है कंसोल। तो इस तरह हम देखते हैं प्राइस, इधर लिख लेते हैं प्राइस, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे फ्री रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें जितने भी प्राइसेस हैं वो सारी की सारी इधर शो हो रहा है console.com में। और उसकी लेंथ भी बता रहा है कि 4 लेंथ हैं, 1 2 3 4। हमारे पास अरे में जितना भी वैल्यूज़ हैं प्राइस की, प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो वैल्यू है उसको बता दिया है। ये हमारा डेटाबेस इस तरह है। तो जावास्क्रिप्ट ने ये देखा कितनी आसानी हमें देता है कि हम आसानी के साथ किसी भी चीज़ को, मतलब कि बहुत सारी तादाद में, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें से किसी भी आइटम्स को आराम से देख सकते हैं। तो अब इसका एक और तरीका भी है कि फ़िल्टर के ज़रिए भी हम इसको देख सकते हैं। तो इधर सिंपल आपने मैप की जगह पे फ़िल्टर लिखना है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक दफ़ा जी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फ़िल्टर लिखना है और यहाँ पे इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके।
फर्ज कर लें कि हमने देखना है फ़िल्टर करने का कंपनी का नाम, इधर से मैं कंपनी का नाम कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं इसके आगे लिख देता हूँ। और इधर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ अगर ट्रू है तो वो उसको पॉजिटिव में दिखाएगी, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसको नेगेटिव में दिखाएगी। तो फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक कंपनी का नाम, इस कंपनी को देना चाह रहे नोवार्टिस को। इसको कॉपी करते हैं नोवार्टिस को और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर सेमीकोलन लिख देता हूँ एक प्राइस और से कम, यानी कि ग्रेटर देन से ज़्यादा और लेस देन से कम। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास 1000 से ज़्यादा कोई टैबलेट है, किसी की प्राइस है। देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट बताता है हमें, यानी कि 1000 से ज़्यादा किसी की है जी। ये है जी प्राइस 5796 रुपये की ये टैबलेट पड़ी हुई है। अब हमने देखना है कि हमारे पास 100 से कम है, तो हम लेस देन इधर इसको कर देंगे लेस देन, और 100 रुपये से कम हमने देखना है। सेव करते हैं कि 100 रुपये से कम हमारे पास कोई कीमत की गोली पड़ी हुई है। इसको रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ जी। 100 रुपये से कम हमारे पास पड़ी हुई हैं 2 गोलियाँ एरिनेक और क्लोम्फेनिल 25 mg की। इसकी प्राइस है हमारी 89.90 और ये 39 की है। तो इस तरह जावास्क्रिप्ट में हमने पहले मैप के बारे में जाना और फिर फ़िल्टर के बारे में जाना